नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी। ई न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सीधी शहर में नगर सरकार की बात हो रही है। नगर पालिका परिषद सीधी में पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों का चयन होना है। 13 जुलाई को मतदान होना है। विभिन्न वार्डों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 13 के कांग्रेस कैंडिडेट श्रीमती कुमुदनी सिंह के पास। कुमुदनी सिंह एक सशक्त कैंडिडेट हैं और कांग्रेस की खाटी नेताओं में शुमार हैं और वो मतदाताओं को के बीच कौन कौन सी बातें लेके जा रही है, कौन कौन सी मूलभूत तथ्य लेके जा रही हैं, मतदाताओं को किन किन बातों से रिझाने जा रही हैं, कैसे बीजेपी जैसे दल से वो कैसे उभरेंगी, कैसे संघर्ष करेंगी, कैसे चुनाव जीतेंगी। आज तमाम बिंदुओं पर, तमाम तथ्यों पर आज हम सीधे कुमुदनी से रूबरू हो रहे हैं। कुमुदनी जी, ई न्यूज एमपी में स्वागत है आपका। आप कैंडिडेट हैं कांग्रेस के पार्षद पद के लिए वार्ड क्रमांक 13 से। कैसा, किन किन तथ्यों को लेकर मतदाताओं के बीच में जा रही हैं? विकास, खाली विकास का ही मुद्दा है। अभी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। महंगाई का मुद्दा है और जो प्राइवेटीकरण का है मोदी सरकार का, ये भी मुद्दा है। किसानों के साथ जो शोषण हुआ उसका मुद्दा है। लेकिन जो यहाँ पर लोग पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें विकास, सफाई, नाली, रोड, लाइट, बिजली, इन सबको मुद्दा ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए मैंने इन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता से रखा है। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये 15 वर्ष के शासन काल में जो अपने अध्यक्ष नगर पालिका के, भाजपा के सांसद अपने भाजपा के और विधायक केदारनाथ शुक्ला अपने भाजपा के, सारे विधायक और अध्यक्ष और सांसद होते हुए भी आज इतना पिछड़ा सीधी कैसे हो गया, इतना गंदगी पूरे शहर में कैसे हो गई, कोई रोजगार के साधन कैसे नहीं है, युवा भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज इतनी महंगाई हो गई कि गृहिणियाँ त्रस्त हैं, वो कहाँ से अपना खर्चा चलाएं। न तो गरीब, बीच में मध्यम परिवार पिस रहा है, न गरीबी के नीचे है कि उनको कुछ सुविधाएं मिल सके शासन से, ना वो ऊपर हैं कि इंडस्ट्रियल हैं कि उनको उनका गुजारा भत्ता कहीं से सरकार के द्वारा जो मोदी सरकार अपने बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं वो भी उनमें नहीं है। यहाँ तक कि पहले सफ़र करने के लिए गरीबों को या कि 60 वर्ष से ऊपर को, उनको विकलांगों को सुविधाएं मिलती थी, तो 60 वर्ष वालों को ट्रेन में जाने के लिए कहीं जो आधा किराया देना पड़ता था, छूट थी, वो भी बंद हो गई शासन के द्वारा। ये कैसा न्याय है, ये कैसी सरकार है? इन सब मुद्दों को लेकर के मैंने अपनी बातें रखी है जनता के बीच में और जनता शहर से स्वीकार की है। अभी जिला पंचायत का रिजल्ट आया, जनपद का आया, सरपंचों का आया, हर जगह कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस के जो 70 साल में नहीं इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी नहीं कर पाई, वो इन्होंने अपने 15-20 साल के शासनकाल में करके दिखा दिया और जनता ये जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। लोकसभा आए, विधानसभा आए, जनता ठेंगा दिखाएगी भाजपा सरकार। देखिए, अभी हमने देखा है कि आप लोग अकेले संघर्ष कर रहे हैं वार्डों में। कोई बड़ा लीडर, कोई स्टार प्रचारक अभी नगर पालिका परिषद सीधी में दस्तक नहीं दिया, क्या कारण है? देखिए, अभी तो राहुल भैया जी आए थे मेरे वार्ड में और उन्होंने अच्छा संदेश दिया है लोगों के, बताया है कि क्या क्या अपन की योजनाएं हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम खुद ही इतने हम लोग मजबूत हैं कि आप भैया का आशीर्वाद है, कमलेश्वर भैया जी का है, द्विवेदी जी का है, तो वार्ड का चुनाव है, हम लोग खुद ही सशक्त हैं, इतना तो जीत ही सकते हैं। विभिन्न वर्ग के कैंडिडेट भी हैं, विभिन्न वर्ग के मतदाता भी हैं। सीधी में जातिवाद कैसा चलता है ये आपको पता है। इस जातिवाद से कैसे उभरेंगे आप? देखिए, मेरे वार्ड में कोई भी जातिवाद नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसा मुझे वार्ड मिला है, शायद ईश्वर ने मुझे खुद ही गॉड गिफ्टेड मिल गया है कि उसमें कोई जातिवाद नहीं, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं और बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ प्रचार करते हों कर रहे हैं और मेरा मतलब एक स्वीकार कर रहे हैं मुझे कि अच्छी लेडी हैं, इनको जिताया जाए, ये आगे काम करेंगी। तो मैं तो जातिवाद से वैसे भी दूर रहती थी और इसमें मुझे समझ में आ गया है कि सब एक प्रोपोगंडा है। जातिवाद के लेते हैं भाजपा वाले, ये सब लेते हैं। कांग्रेस में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, ना हम लोग के विचार है।
जिस तरह से हम समर्थन मिल रहा है उस तरह से मुझे लगता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे लोग सीधी के हैं। अंतिम में टिकट मिली है, एक वक्त पे टिकट मिली है, शुरू से नाम कहीं नहीं था आपका, क्या कारण था इसके पीछे, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं कोई आप में कमी? बिल्कुल मेरे में कमी नहीं थी। शीर्ष नेतृत्व तो जानता था कि मैं एक सशक्त महिला हूँ और मैं चुनाव निकाल लूँगी, इसीलिए भैया का आदेश हुआ तुम चुनाव लड़ो, मैं लड़ गई। इस वक्त हमारे साथ है कुमुदनी जी के पतिदेव, जिन्हें लोग सुरेंद्र सिंह बोरा के नाम से जानते हैं, अधिकांश लोग नाम कम जानते हैं, बोरा जी के नाम से प्रिय है। बोरा जी हमारे साथ हैं। बोरा जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधी में आपने काफ़ी सीधी को देखा है, लंबे अरसे से सीधी को देखा है, सीधी में अच्छा बुरा सब आपने देखा है, सीधी के बारे में क्या अनुभव है आपके पास? सीधी के बारे में मेरा अनुभव ये रहा कि मैं नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक इसके पहले काम करता था, तो मुझे हर वार्ड के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, कोई हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमने सबके सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। गरीब तबका मेरे साथ शुरू से जुड़ा था। जब 2008 में चुनाव लड़ी थी ये कुमुदनी सिंह जी, तो उन्हीं की वजह से मुझे इतना बहुमत मिला था, हरियाणा आदिवासियों ने बड़ा साथ दिया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस वार्ड के जो लोग हैं तो हमको अच्छा मान रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। बोरा जी, आपने 2008 की याद दिलाई है। 2008 का चुनाव जब कुमुदनी जी नगर पालिका परिषद सीधी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, काफ़ी कम मतों से कुमुदनी जी पीछे रही थी। काउंटिंग का समय याद है आपको? काउंटिंग किस तरीके से हुई थी? उस लाठीचार्ज भी हुआ था, वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि हम चुनाव जीत चुके थे। शासन प्रशासन के दबाव में मेरे जो अनवैलिड वोट थे तो शासन द्वारा और ऊपर के नेताओं के दबाव में आकर उसको मिला के फिर हमारे वोट घटाए गए और 90 वोट से मुझे चुनाव हराया गया। 2 घंटे तक डिक्लेरेशन नहीं किया गया। जब वो अपना काम कर लिए इसके बाद डिक्लेरेशन किए और रेगुलेशन में वोट बढ़ा दिया उन लोगों ने। तो अगर कहीं स्थिति पुनरावृत्ति तो नहीं होगी इस बार, क्योंकि बीजेपी की सरकार आज भी है, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का प्रशासन था, आज भी बीजेपी का प्रशासन है, जनमत आपके साथ, कहीं ऐसी पुनरावृत्ति होगी तो कैसे निपटेंगे? अब देखिए, उस बार तो बैलेट पेपर से चुनाव था, इस बार मशीन से है, तो मेरा ये ऐसा अंदाज है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे और फिर देखिए क्या होता है। शासन प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता का भरपूर सहयोग है और भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो ये कुमुदनी जी के बेटे हैं और दंत चिकित्सक भी हैं। शहर में एक अपनी अलग छाप है, अपनी एक अलग पहचान है और युवाओं की टोली में एक अच्छी पहचान है, अच्छी खासियत है। अभी जो फिलहाल जो यूथ चिकित्सक शहर में दिखाई देते हैं तो इनकी भी एक अलग पहचान है। जरा इनसे कुछ पूछें, इस राजनीतिक समर में इनका क्या मानना है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, जैसा ही आपने कहा, मैं तो ज़्यादातर अपने प्रोफेशन में ही ध्यान देता हूँ, पर इस बार मम्मी ने इलेक्शन में आ गई हैं तो अब मुझको मजबूरी भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब तो पहले मजबूरी थी और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बातें करना, उनसे मिलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़, अब आम जनमानस की समस्या जो हम अपने चैम्बर में बैठ के नहीं देख पाते हैं, वो सब मैं अब देख पा रहा हूँ कि लोगों को कैसी परेशानियाँ होती हैं, लोगों की क्या छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो कितना जूझते हैं। एक किसी भी सरकारी ऑफिस के कम से कम 100 चक्कर लगाते हैं और उनको एक नल का कनेक्शन नहीं मिल पाता है। ऐसी छोटी पानी के लिए तड़पते हैं, गंदी नाली से परेशान हैं। ये सब छोटी छोटी समस्याएं जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और जिनको देख के दिल से दुख लगता है कि भाई इतनी छोटी समस्याओं के लिए तो लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इसी के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, इसी के लिए सरकारें होती हैं और इसी के लिए हम टैक्स देते हैं, जिससे कि समुचित विकास हो सके। कम से कम साफ पानी, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, इतना तो एक बेसिक नीड है और इतना होना ही चाहिए। और अब आया हूँ राजनीति के फील्ड में पहली बार, तो अब लग रहा है कि मैं आगे
इसमें क्षेत्र में जुड़ा रहूँगा और हाँ आगे काम करने की कोशिश करूँगा। तो ये थे श्रीमती कुमुदनी और उनके पतिदेव सुरेंद्र सिंह बोरा जी। इनकी माने तो नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 13 इनके पक्ष में जा रहा है और ये जिले के शहर के प्रतिष्ठित खाटी नेताओं में शुमार है। लेकिन बशर्ते इनको 2008 की पुनरावृत्ति न हो, ये आज भी सशंकित हैं, भयभीत हैं और निष्पक्ष चुनाव के लिए जनता के बीच में है। रिजल्ट क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ एमपी के साथ, फिर अगले कैंडिडेट से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।